अच्छा, तो इसके अंदर हम देखेंगे न्यूमेरिकल। अ रोटेटिंग शाफ्ट इज लोडिंग विथ टू कांस्टेंट फोर्सेस एंड अ टॉर्क रेट अल्टरनेटिंग बिटवीन 0 and 100 पाउंड इंच। द शाफ्ट इज सिंपली सपोर्टेड एट पॉइंट ओ एंड सी। एक शाफ्ट है हमारे पास जो ओ और सी से सिंपली सपोर्टेड है, जिसके ऊपर दो कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं और अल्टरनेटिंग टॉर्क लग रही है 0 से 100 तक पाउंड इंच तक। सही है। द शाफ्ट इज़ मेड अप ऑफ, शाफ्ट का हमें ये मटेरियल दे दिया गया है विच एज अ फुली करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट दे दी है उसकी 40 KSI एंड इसका फैक्टर्स दिया हुआ है हमारे पास KFS 1.7 और व्हाट शुड बी द डाया ऑफ सेक्शन BC if the design factor is 2.5 if we using the D Goodman and D Gerber criteria of factor fatigue failure। सही है। अब यहाँ पे हमें जो है ना मटेरियल इसका हमें दे दिया गया, सही है, और टॉर्क हमें दिया अल्टरनेटिंग जो 0 से 100 पाउंड इंच तक जा रही है, सही है। अच्छा, इसकी हमें दिया हुआ है इंड्योरेंस लिमिट दी है 40 KSI और इसकी हमने अल्टीमेट लाइन से निकाली मटेरियल की 91 KSI, क्योंकि हमें मटेरियल दिया गया था। अब इसके फैक्टर हमें दिया हुआ है एक 2.1 और डिज़ाइन फैक्टर दिया हुआ है 2.5, सही है। गुडमन और गर्बेंड के लिए ये है हमारे पास। अब ये हमारे पास KFS आ गया 1.7, KF आ गया 2.1। अच्छा, इसके ऊपर हमें डाया मालूम करना है सेक्शन B और C का, सही है, ये वाला। अब हमें कांस्टेंट फोर्सेस दिए हुए हैं, ये एक ये दी हुई है 600 पाउंड की जो एट A लग रही है, O और C से सिंपली सपोर्टेड है, और B पे फोर्स लग रही है 300 पाउंड फोर्स की, सही। इज इट विजिबल ना। अब ये मैंने जो है डायग्राम बना ली, ये हमारे पास टॉर्क लग रही है अल्टरनेटिंग जो 0 से 100 पे जा रही है, तो उसकी मीन टॉर्क क्या हो जाएगी, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है मीन टॉर्क का, तो ये आ गई 900 पाउंड पर इंच, सही है। और अल्टरनेटिव टॉर्क हम निकालें तो मैक्स माइनस में अपॉन 2, ये भी आ गई 900 पाउंड, तो ये मेरे पास यहाँ पे आगे 900 पाउंड इंच, सही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम मैंने इसको और क्लिफाई करके बना दिया। हमारे पास 66 इंच की डिस्टेंस है, ये FA फोर्स लग रही है, FB फोर्स लग रही है, सही है। अब ये दो तरफ से सिंपली सपोर्टेड है, सही है, एक ये C पे से और एक ये O से, तो यहाँ पे इसके दो रिएक्शन होंगे, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और C पे भी यहाँ पे दो रिएक्शन होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सही है। अब यहाँ पे अगेन वही बात लिखी हुई है, ये सपोर्टेड है। अब मुझे क्या करना है, इसके रिएक्शन वगैरह मालूम करने हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक्स अपनी लगा दी कि समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट Z एक्सेस एट O, सही है। O पे मैंने लगाया अबाउट Z, तो O की वजह से क्या होगा, ये Z और Y वाला अबाउट Z एक्सेस लगा रहा हूँ ना, तो मैंने खाली जो है ना ये रोटेशन कंसीडर करनी है, सही। ये शाफ्ट जो है ना इस Z एक्सेस के अबाउट इस तरीके से रोटेट हो रही है, सही है, तो मैंने खाली ये रोटेशन इनकाउंटर कर दी। तो इसमें खाली कौन कौन से वो आएंगे फोर्सेस, Y वाली, सही है, जो वाई डायरेक्शन में है, सही है, क्योंकि इस तरीके से रोटेट होगी और एक्ट के अंदर तो कोई फोर्सेस नहीं है, सही है। तो वाई के लिए मेरे पास FOY कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने O के अबाउट ही कैलकुलेट करा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, FA आ जाएगा और एक FCY आ जाएगा, तो एक ही अननोन बचा FCY, तो मेरे पास यहाँ से आ गया FCY, ये मैंने कैलकुलेट करा, सही है। मैंने इसके ले ली काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया था, तो 600 पाउंड फोर्स जो थी हमारे पास को क्लॉकवाइज घुमा रही थी ना इस तरीके से, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो इसलिए नेगेटिव का आया। और ये 18 ये FCY जो थी इसको काउंटर क्लॉक रोटेट कर रही थी, इस तरीके से रोटेट कर रही थी, तो ये मेरे पास आया पॉजिटिव का, तो यहाँ से मेरे पास FCY आएगा 200 पाउंड। अब मैंने समीशन ऑफ FY लगाया, सिंपल सी एक और फोर्स आ गई FOY वाली, सही है। अब मैंने अगेन मोमेंट अबाउट Y एक्सिस लगाया, सही है। मैंने इस तरीके से शाफ्ट थी ना, तो उसको इस तरीके से देखा कि इस तरीके से कैसे बैंड हो रही है, सही है, तो इसके अंदर मेरे पास Z वाली फोर्सेस आ जाएंगी, तो यहाँ से मेरे पास FOZ कैंसिल हो गई, क्योंकि मैंने अबाउट O करा था, तो खाली FCZ था, तो यहाँ से FCZ आ गया। फिर अगेन मैंने समीशन अबाउट समीशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग Z करा, तो यहाँ मेरे पास FOZ आ गया, सही है। तो अब मुझे मोमेंट निकालना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और एक वर्टिकल प्लेन पे। तो अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूँ तो मेरे पास O और C पे तो 0 हो जाएगा मोमेंट, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना, क्योंकि F इंटू R होता है ना, तो अगर R 0 है O पे और C पे तो ये 0 हो जाएंगे ना, सही है। तो A और B पे अब मैंने निकालना है, सही है। तो मेरे पास ये शाफ्ट थी, सही है, शाफ्ट थी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो ना इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, तो मैंने अपोजिट करके ले ली ना, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा हूँ उसको। अब हम देखेंगे कि FOZ ऐसे डाउनवर्ड लग रही है, FB अपवर्ड लग रही है, FC डाउनवर्ड लग रही है, सही है। तो FOZ मैंने अपवर्ड ले ली, FB मैंने डाउनवर्ड ले ली, सही है। ये अपवर्ड लग रही थी ना, तो मैंने डाउनवर्ड ले ली, FCZ डाउनवर्ड लगी थी, तो मैंने अपवर्ड ले ली, सही है। ये जो सर के उसमें लिखा हुआ था वैसे ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ से जो है ना ये फोर्सेस आ गए,
100 पाउंड की, 200 पाउंड की, सही है। अब मैंने डिस्टेंस लेना है, मुझे एक यहाँ निकालनी है और एक यहाँ निकालनी है, क्योंकि मैंने बोला ओ और सी पे तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आर नहीं है ना उसमें। तो मैंने फोर्स 100 ली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था 6 इंच, तो 100 इंटू 6 तो ये हो गया 600, तो आगे 600 पाउंड इच एट लोकेशन ए। सिमिलरली बी के लिए मैंने क्या करा, यहाँ सी से ले लिया, तो सी से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 इंच है, सही है। और ये फोर्स कितनी है 200 पाउंड की ना, तो 200 इंटू 6 1200 आ गया। तो मेरे पास ये इस तरीके से इसकी मोमेंट डायग्राम बन गई कि 600 ए लोकेशन पे और 1200 बी लोकेशन पे और सी और ओ पे 0 0। सिमिलरली मैंने वर्टिकल लोडिंग चेक करी, तो अगेन ओ और सी पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है ना, सही है। और ए और बी पे अगर मैं देखूँ तो अगेन मैंने वो एक इसकी प्रोजेक्शन समझ ले इस तरीके से लिया अब मैंने, सही है। तो एक एफ ए फोर्स आ गई, एफ ओ वाई आ गई, एक ये एफ सी वाई आ गई, सही है। एफ ओ वाई, एफ ए वाई और एफ सी वाई आ गए, सही है। अगेन अब यहाँ पे 400 और 200 था, तो अगेन 6 एडेंसर से ये आ गया 2400 और ये 1200 इस लोकेशन है, तो 2400 इधर आ गया और 1200 जो है ना इधर आ गया। तो ये इसकी मूवमेंट डायग्राम बन गई, यहाँ पे मोमेंट डायग्राम बन गए। अच्छा, अब ये ए और बी है ना, तो मैंने इसकी जो है ना मीन निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो मोमेंट लग रहे हैं ना। तो मैंने 1200 और इधर कितना था 600, तो 1200 और 600 का मीन निकाल लिया, ये आ गया। और फिर मेरे पास 1200 और 1200 इन दोनों का मीन निकाल लिया, मेरे पास आ गया ये 697 पाउंड इच, सही है। अच्छा, अब हमारे पास शाफ्ट है, स्टेप शाफ्ट, और मुझे डाया चाहिए बी से सी तक का, सही है। तो मैंने मोमेंट कौन सा वाला लिया, ये वाला लिया, सही है, क्योंकि स्टेप शाफ्ट है इस वजह से। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्टरनेटिंग मोमेंट ये आ गया और मीन बेंडिंग मोमेंट आ गया 0 पाउंड का, सही है। अब मैंने अगेन इसका फार्मूला लगाया ए और बी का, क्योंकि गुडमैन और गर्बर्ट के लिए मुझे सॉल्व करना है ना। तो ए और बी उसके जो ना इक्वेशन थे ना, ये इक्वेशन इसमें ए और बी था, तो ए और बी का फार्मूला लगाया, मीन वगैरह के एफ एस जो क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ आ गई, एन बी मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया था, तो मैंने एन की वैल्यू भी 2.5 रखी, सही है। तो यहाँ से मेरे पास डाया आ गया कितना 1.408 इंच, और अगर मैं गड़बड़ से करके देखूंगा तो गड़बड़ से आ गया 1.3, तो मेरी शाफ्ट का डाया क्या होगा 1.408 या अप्रॉक्स हम 1.5 ले सकते हैं, सही है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।